वेलकम टू एफएसआर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, उम्मीद है कि लास्ट टाइम आपने चैप्टर नंबर 6 की एग्जांपल जो है वो वॉच कर ली होंगी लेक्चर में और उनको राइट डाउन किया होगा। आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल। मैंने यहाँ पे दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लिखी है 6.1 और 6.2। जैसे हमने सॉल्व की थी एग्जाम्पल, सेम उसी पैटर्न पे हम इन न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करने जा रहे हैं। तो मेरे पास चैप्टर नंबर 6 की पहली प्रॉब्लम है 6.1। अ गैस ऑक्यूपाइज, जो वॉल्यूम है वो 6 लीटर का है। ये हमारे पास वॉल्यूम V की वैल्यू है। अगर इसको मैं लिखूं तो ये मेरे पास आएगा गिवन डाटा के अंदर V वॉल्यूम आएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 6.0 लीटर L ऑफ वॉल्यूम एट अ प्रेशर ऑफ 12 atm। तो यहाँ पे मुझे प्रेशर भी गिवन है, तो ये मैं प्रेशर P लिख देता हूँ। अभी तक मैंने किसी क्वांटिटी के साथ जो है वो ये नहीं लिखा P1 है कि V। उसकी रीजन है, आगे स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि नेक्स्ट वॉल्यूम दिया भी है कि नहीं दिया। अगर हम पहले P1 V1 लिखे, इसका मतलब हमें पहले से पता है कि वो V1 V2 भी है। तो इस वजह से खुद नहीं कभी भी लिखना, ताकि जैसे जैसे न्यूमेरिकल पढ़ते जाएं साथ साथ इन चीजों को सॉल्व करते जाएं। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द गैस। अब हमें वॉल्यूम V निकालना है, तो ये वॉल्यूम V दोबारा आ जाएगा। अब देंगे इसको नाम, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट द प्रेशर इज इंक्रीज्ड बाय 2 atm। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। प्रेशर P आएगा, आप देखिएगा वॉल्यूम V1 प्रेशर V1, वॉल्यूम V2 प्रेशर P2 सॉरी आएगा। उसने ये कहा पहले प्रेशर था 12 atm, अब इंक्रीज बाय 2। जैसे फर्ज करें इंक्रीज हुआ, उसमें इजाफा करना है जो पहले था। तो यहां पहले था 12, अब इसको इंक्रीज करना है 2 से। तो ये बहुत अहम पॉइंट है। इसके अंदर 2 ऐड करेंगे तो अब ये होगा क्या कि जितना प्रेशर पहले था बच्चों, अब उसके अंदर आपने 2 को ऐड कर देना, तो ये बन जाएगा 1480 m। ये असल प्रेशर है P2। तो ये ना समझिएगा कि P2 इज 2। तो उसने ये कहा इंक्रीज बाय 2, तो पहले 12 था उसमें इंक्रीज 2 का आ गया। तो ये मेरे पास स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे उसने इस प्रोसेस के अंदर ये कहा है कि अज्यूमिंग दैट टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ पे टेम्परेचर को आप लोगों ने कांस्टेंट मानना। तो ये गिवन डाटा हमने नोट कर लिया। अब हमारे लिए समझना बहुत आसान हो गया कि प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे हम बॉयल्स लॉ को अप्लाई करेंगे। सिंपल मेथड है बॉयल्स लॉ का, बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ हमारे पास अप्लाई होगा, उससे ये न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। जैसे देखिएगा बॉयल्स लॉ हम लोगों ने पढ़ा हुआ कि P1 V1 इज इक्वल टू आता है P2 और V2। P1 V1 इज इक्वल टू आएगा P2 और V2 के बराबर। अब हमें V2 निकालना है, वॉल्यूम V2। तो P2 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो V2 की वैल्यू बराबर आएगी P1 V1 ओवर में आ जाएगा P2। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वॉल्यूम V2 की इक्वेशन जो बनेगी बच्चों, वो बनेगी P1 V1 ओवर आएगी P2 के बराबर आ जाएगी। तो देखें P2 इधर मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो गया। तो यहाँ से वॉल्यूम V2 निकालेंगे आप लोग। जो वॉल्यूम V2 है वो आएगा P1। तो यहाँ P1 है 12, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 12 मल्टीप्लाई बाय V1 की वैल्यू है मेरे पास 6, तो वो 6 आ जाएगा, डिवाइड बाय P2। P2 की वैल्यू मेरे पास आ रही 14। तो इसको कन्वर्ट ना भी करें, डायरेक्ट अगर आप यही वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका आंसर भी सेम इसी यूनिट के अंदर आ जाएगा। 12 मल्टीप्लाई बाय 6, इसको मल्टीप्लाई किया, डिवाइड मैंने किया 14 से, तो मेरे पास आंसर आएगा 5.14। तो ये 5.14 लीटर आ जाएगा। तो यही मेरे पास वॉल्यूम का आंसर आता है। ये था प्रॉब्लम नंबर 6.1। अब हम चलते हैं 6.2 की तरफ। स्टेटमेंट मैंने लिखी है, इसको रीड करते हैं पहले। कहते हैं कि इन अ वैक्यूम चैम्बर विच इज कनेक्टेड टू अ क्रायोजेनिक पंप। वैसे क्रायोजेनिक पंप क्या होता है, ये डायग्राम आप लोग देख रहे हैं। ये पंप है, इसके अंदर प्रेशर और जो लो प्रेशर है वो कैसे मेंटेन करना, गैस को लिक्विफाई कैसे करना, ये सारा डायग्राम नजर आ रही। अभी हमारा टॉपिक नहीं है, इस वजह से मैंने ये डायग्राम बता दी कि क्रायोजेनिक पंप ऐसा होता है। उसके बाद वो कह रहा है कि प्रेशर एज लो एज 1.00 नैनो पास्कल है। तो ये प्रेशर है। अभी तक इस स्टेटमेंट के अंदर हम पहली वैल्यू गिवन है, तो हमने जो गिवन डाटा इसके अंदर लिखना है, वो गिवन डाटा के अंदर हम लोगों ने लिखना है P प्रेशर को। तो यहाँ जो प्रेशर P है वो आ रहा है, कहता है 1.00। तो इसको आप यही कह सकते हैं 1 नैनो पास्कल। तो प्रेशर आएगा 1 नैनो पास्कल। तो इसको लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9 पास्कल आ जाएगा। कहते हैं इज बीइंग अटेन्ड, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब है आपने
कैपिटल एन कैलकुलेट करना है, ये बात याद रखनी। स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ, अगर वो यहाँ पे कहते हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल तो आप स्मॉल एन कैलकुलेट करते हैं। इन अ वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम गिवन है 1 मीटर क्यूब। आगे वो कह रहे हैं एट दिस प्रेशर, जो भी प्रेशर गिवन है पहले से, एंड टेम्परेचर ऑफ, टेम्परेचर हमारे पास गिवन है 300 केल्विन का। ये हमारे पास स्टेटमेंट है। P गिवन है, V गिवन है, T गिवन है, कैपिटल N निकालना है। तो हम लोगों ने आइडियल गैस इक्वेशन बच्चों पढ़ी हुई है, उसको अप्लाई करते हैं, उससे हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर। आइडियल गैस इक्वेशन जो कि हमारे पास थी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की फॉर्म में, उसको हमने सॉल्व आउट किया था। उसी इक्वेशन को अप्लाई करेंगे तो न्यूमेरिकल बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे देखिएगा PV इज इक्वल टू एन के टी, और यहाँ मैं के बी लिखूंगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की जगह पे। अब यहाँ से मुझे कैपिटल एन निकालना है, तो के बी और टी उधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये फार्मूला मेरे पास बनेगा कैपिटल एन इज इक्वल टू, इधर देखिए इधर लिखेंगे पीवी और उस साइड से इधर आके दो चीजें डिवाइड होंगी, एक होगा के बी और ओवर में आएगा टी। तो यहाँ पे अब इसमें वैल्यू पुट कर देनी हमने। देखिएगा पी हमारे पास है प्रेशर, तो प्रेशर की वैल्यू आती है 1 इंटू 10 की पावर -9 इंटू वॉल्यूम वी, वॉल्यूम वी तो 1 के बराबर है, डिवाइडेड बाय के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो इसकी वैल्यू जो है वो याद रखनी है, वो आती है 1.38 इंटू 10 की पावर -23 जॉल पर केल्विन के बराबर आ जाती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने केबी की वैल्यू पुट करनी है 1.38 इंटू 10 की पावर -23 मल्टीप्लाई बाय, अब टेम्परेचर उसने हमें गिवन किया है 300 केल्विन का, तो ये टेम्परेचर 300 केल्विन आ गया, तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाती। अब आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर पे जब डिवाइड करेंगे तो याद रखना है तो डायरेक्ट डिवीजन करनी है, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा। तो ऐसे मल्टीप्लाई करके आपने ऊपर वाला आंसर अलग लिख लेना। जैसे यहाँ पे लिखिएगा तो यहाँ पे आएगा बच्चों 1 इंटू 10 की पावर -9। अब देखिएगा नीचे वाला आंसर 1.38 इंटू 10 की पावर -23 मल्टीप्लाई बाय 300। तो यहाँ पे जो नीचे वाला आंसर मेरे पास आता है वो आता है 4.14 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -20। अब ये यहाँ पे अक्सर बच्चे गलती करते हैं, इसको ध्यान समझ लीजिएगा। ऐसे आंसर पहले लिख लेने, ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली। 10 की पावर माइनस जो है ना यहाँ पे मसला करेगा। इसका आसान तरीका ये होता है कि जब आपने ऊपर वाली टर्म लिखनी है तो अब पूरी ऊपर वाली टर्म लिखेंगे ब्रैकेट लगा के, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9। ये देखें यहाँ पे अगर आप देख सके तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगाई है, आगे लिखेंगे डिवीजन। फिर जब नीचे वाली टर्म लिखेंगे तो नीचे वाली टर्म में दोबारा ब्रैकेट लगानी है, यानी इसको अगर आप देखें गौर से तो मैं अब यहाँ पे ब्रैकेट लगा के लिख रहा हूँ वैल्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे 4.14 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -21, तो ये ब्रैकेट है। तो ये नीचे वाली टर्म अगर देखें तो ये मैंने ब्रैकेट लगाई है, तो आपने भी ये ब्रैकेट लगा के ऐसे लिखना है, फिर आंसर ठीक आएगा। अब जब आप डिवीजन करेंगे तो आपका आंसर ये देखेंगे एग्जैक्ट आया, तो ये तभी एग्जैक्ट आएगा, यही आंसर आ रहा है 2.41 इंटू 10 की पावर 11 मॉलिक्यूल्स। तो ये मेरे पास मॉलिक्यूल्स की तादाद इतनी आती है। लेकिन ये कब आंसर ठीक आएगा, जब आप ऊपर वाले नंबर के ब्रैकेट अलग लगाएंगे और नीचे वाले के ब्रैकेट अलग। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये थे प्रॉब्लम 6.1 और 6.2। नेक्स्ट हम इससे पढ़ेंगे 6.3 एंड 6.4।